हर्रिल वबा अल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा इन्निमा खलक़्तु समा मबनियतम वला अर्ज़न मदहियतम वला कमरन मुनीरम वला शमसन मुज़य्यतम वला फलकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला फ़ी महब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हम तहतल किसा। सलवात सारे बुलंद आवाज के साथ। मक्के बड़े बड़े न मदीने बड़े बड़े, देखे हैं करबला में नगीने बड़े बड़े। आले नबी के वास्ते लोगों में आज भी हैं बुग़्ज़ बेमिसाल तो कीने बड़े बड़े। पुश्ते नबी है और शहनशाह करबला, तय कर लिए हुसैन ने जीने बड़े बड़े। दरिया के हुक्मरान को दरिया पे देख कर, दरिया के हुक्मरान को दरिया पे देख कर, छूटे हरामियों के पसीने बड़े बड़े। अली वाले थोड़े भी हों तो अली वाले होते हैं। इस शेर पे हर वो अज़ादार बोले जो मौला का मातम इबादत समझता है। छूटे हरामियों के पसीने बड़े बड़े, और तुमसे न मिट सकेगा ये मातम हुसैन का। हर दौर में मिले हैं कमीने बड़े। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। इससे कबल के मैं कुछ भी कहूं या कोई भी मिसरा मजीद पढ़ूं, एक बात अर्ज करना चाहता हूं। पीर मोहसिन शाह जी, ये बारगाह इमाम है। यहां दो ही किस्म के लोग आते हैं। एक तो वो हैं जो ये देखते हैं यहां होता क्या है, ये करते क्या है, बानी कौन था, मजमा कितना था, लंगर कैसा था, जाकिर की शख्सियत में, उसकी पढ़ाई में खामियां कौन कौन सी थीं। और दूसरे वो हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ जिक्र से मतलब होता है। तनवीर भाई, जो सुल्तान करबला की रिजा हासिल करने आते हैं। अली वाले थोड़े भी हों तो मैंने पहले कहा है वो हजारों पे, वो लाखों पे भारी होते हैं। पढ़ा लिखा माहौल है मेरे सामने। मैं इसी जुमले का जाविया तब्दील करके बात आपकी समाअतों को हदिया करता हूं। एक तो वो हैं जो बारगाह इमाम को तनकीद का निशाना बनाने आते हैं, और दूसरे वो हैं जो जिक्र मजलूम को अपनी बख्शिश का बहाना बनाने आते हैं। कोई मैटर नहीं करता, मालिक की बारगाह में बंदे थोड़े बैठे थे, बंदे ज्यादा बैठे थे। फराज साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बंदा हरगिज ना देखे पहले इतना ज्यादा मजमा था, अब मजमा थोड़ा हो गया है, पहले मैंने ऐसे बोलना था, अब मैंने इस तरह बोलना है। बात जहनों में ये होनी चाहिए ये मालिक की बारगाह है और मैं मौला की बारगाह में हाजिर हूँ। मैं अपने आप को मौला की बारगाह में हाजिर नाजिर समझते हुए चार मिसरों से आगाज करने लगा हूँ। अली वली की जिसे भी विला पसंद नहीं। क्या बात है, मौला आपकी जुबानें सलामत रखे। मैंने पहले कहा थोड़ी थोड़ी कोशिश होगी तो माहौल फिर मुज्तमे हो जाएगा। अली वली की जिसे भी विला पसंद नहीं। साहिबान मिंबर से लेके वो आखिरी हलाली जो मेरी तरफ देख रहा है मुतवज्जे है। दूसरे मिसरे पर यकीनी तौर पर मैं इबादत की दावत दे रहा हूं। अली वली की जिसे भी विला पसंद नहीं, हमें भी ऐसा कोई बेहया पसंद नहीं। क्या बात, मालिक आपको सलामत रखे। मैंने पहले कहा अली वाले थोड़े भी हों तो पीर मोहसिन शाह जी काफी होते हैं। शेखुपुरा से अजीम सैयदजादा अजीम अज़ादार तशरीफ फरमा है। आपकी दुआएं चाहता हूं। जितने अज़ादार बैठे हैं, चौथा मिसरा आपकी समातों की नजर करने लगा हूं। इस बात से कतई नजर माहौल कैसा है। आप अपने मालिक की बारगाह में हैं, मैं अपने मालिक की बारगाह में हाजिर हूं। चौथे मिसरे पे अल्लाह के रसूल ने कहा था, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला हूं
उसका अली मौला है। अब ये तो फरमान रसूल से बात साबित हो गई है कि अली हर ऐरे गैरे का मौला नहीं है, अली सिर्फ उसका मौला है जिसका मोहम्मद पहले मौला है, जो हर हाल में मौला की बारगाह में हाजिर है। एक नतीजा देने लगा हूं, जिस बंदे ने अली की विलायत का इनकार किया है, मौला अली के नाम का इनकार किया है, मौला अली की जात का इनकार किया है, दर पर्दा उसने किया क्या है? अली वली की जिसे भी विला पसंद नहीं, हमें भी ऐसा कोई बेहया पसंद नहीं। और गदीर खुम का जो ऐलान भूल बैठा है वो साफ कह दे उसे मुस्तफा पसंद नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। गदीर खुम का जो ऐलान भूल बैठा है वो साफ कह दे उसे मुस्तफा पसंद नहीं। और याद रखिएगा, एक आलमगीर मकतब है जिसका नाम मजलिस हुसैन है, जो जुबानें मेरे साथ बोल रही हैं। इस मकतब में फलसफा नहीं पढ़ाया जाता, मंतिक नहीं पढ़ाई जाती, नफ्सियात नहीं पढ़ाई जाती, उर्दू नहीं पढ़ाई जाती, अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती। अज़ादारों, यहाँ सिर्फ और सिर्फ गैरत पढ़ाई जाती है। यहाँ आने वाला गैरतमंद है, यहाँ बैठने वाला गैरतमंद है, यहाँ पढ़ने वाला गैरतमंद है, यहाँ सुनने वाला गैरतमंद है। इतने गैरतमंद माहौल में मजीद 4 मिसरे पढ़ने लगा हूँ, बगैर किसी गाली के, बगैर किसी तंज के, बगैर किसी ताने के पढ़ने लगा हूँ। चौथे मिसरे की जो लताफत है, जिस अंदाज से पहले 4 मिसरों पे बोले हैं, मेरे एतमाद में मजीद इजाफा हुआ है कि यह बात ज़ाया नहीं होगी। जुबान करके वो अपनी जुबान बदलते हैं। नहीं, कोशिश थोड़ी सी ज्यादा कीजिए, कोशिश थोड़ी ज्यादा करें। जुबान करके वो, इसमें इशारा है, ये वो कौन है? इन बंदों की तरफ मैं अलामती तौर पर इंडिकेट करने लगा हूं। जुबान करके वो अपनी जुबान बदलते हैं, गदीर मान के जो भी बयां बदलते हैं। ये हाथ सलामत रहे जो बुलंद हो रहे हैं। जुबान करके वो अपनी जुबान बदलते हैं, गदीर मान के जो भी बयां बदलते हैं। बंदा 1000 कोशिश करे, लाख कोशिश करे, करोड़ कोशिश करके देख ले, एक काम मुमकिनात में आ ही नहीं सकता, एक काम की पॉसिबिलिटी है ही कोई नहीं। जुबान करके वो, जो बंदा लतीफ जहन रखता है, चौथे मिसरे पे तवज्जो करे, जुबान करके वो अपनी जुबान बदलते हैं, गदीर मान के जो भी बयां बदलते हैं। और अली वली के अदू तू अली न मानेगा, हो मां खराब तो बच्चे कहां बदलते। मौला आपको सलामत रखे। अली वली के अदू तू अली न मानेगा, हो मां खराब तो बच्चे कहां बदलते हैं। मुझे पीर शोहरत बुखारी ने, मेरा चंदिया तलावा घर है, मालिक इस घर की तौफीकात में इजाफा फरमाए, मालिक भाई नवीद शाह के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, वसअत अता फरमाए, जिनकी वजह से यहाँ आना जाना हुआ, अब आपकी ज़ियारत हो रही है। तो मुझे पीर शोहरत बुखारी ने हुक्म किया है एक मजमून का, तो मैं उसकी पहली रुबाई पढ़ के कोशिश करता हूँ ताकि मजीद हम आहंगी हो जाए। तो मैं 2-3 कतात मजीद पढ़ना चाहता हूँ। यही है काम कि बस एक काम करता हूँ। मालिक आपको सलामत रखे। देखें, हजारों के मजमे में ये जिक्र है, जिस वक्त जिसका जितना बैठना मेरे मौला को मंजूर होता है उस वक्त वो बैठता है। आ जाएगा कोई, चला जाएगा। मैंने पहले कहा है ये मैटर नहीं करता मौला के जिक्र में, ये जिक्र चलता रहता है इसी अंदाज से। जितने बैठे हैं आपकी मुकम्मल तवज्जो हासिल करने के लिए मैंने डायरेक्ट बात शुरू कर दी है, अपने मौजू पढ़ने लगा हूं। यही है काम कि बस एक काम करता हूं, समझ के विर्द यही सुबह शाम करता हूं। अच्छा, मैंने भाईजान बात खोली कोई नहीं, आपने दाद दी है, ये आपका मयार मारिफत है, ये आपका मयार समात है। सरकार वफा के अलम को उठाना, अलम को चूमना, जो अज़ादार मुसल्ले जितनी बड़ी इबादत समझता है, दायां हाथ बुलंद करे। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे मजमे ने हाथ उठा। अब नीचे कीजिए। अब फिर मोहसिन शाह जी खसूसी दुआ, सादात से खसूसी दुआ, भाई से खसूसी दुआ। चौथे मिसरे पर अगर आपको ऐसा महसूस हो कि जो कुछ साहिल रजा ने कहा है ये मेरा अकीदा है, ये मेरा विर्द है, ये मेरा वजीफा है, फिर आपका एक हाथ नहीं 2 हाथ बुलंद होने चाहिए। बात पसंद ना आए हरगिज नहीं बोलना, यहाँ आके बैठना इबादत है, यहाँ आके सांस लेना भी इबादत है। यही है काम के बस एक काम करता हूँ, तवज्जो चौथे मिसरे पे रहे। यही है काम के बस एक काम करता हूँ, समझ के विर्द यही सुबह शाम करता हूँ। और नजर में आए जहां पे भी बावफा का अलम, उसे मैं गाजी समझ के सलाम करता। सारे बड़ी नवाज़िश। नजर में आए जहां पे भी बावफा का अलम, उसे मैं गाजी समझ के सलाम करता हूं। और खालिक की कुछ तख्लीकात ऐसी हैं जिनका जाहिर और है, बातिन और है। उसकी दलील क्या है? खालिक ने सब्र को तख्लीक किया, नाम मोहम्मद रखा। नमाज को तख्लीक किया, नाम अली रखा। हुस्न को तख्लीक किया, नाम हसन रखा। एहसान को तख्लीक किया, नाम हुसैन रखा।
हया को खल किया, नाम जहरा रखा। और चंदिया के इस मकाम पे बैठे हुए अज़ादारों, फिर तो कहना पड़ेगा कि देता गया हर एक सिफत को वो एक नाम, हर एक सिफत का एक फिर अक्कास रख दिया। और जैसे ही उसने लफ्ज़ वफा को हयात दी, उसने वफा का नाम ही अब्बास रख दी। मिलके हर अज़ादार क्या कहने, जैसे ही उसने लफ्ज़ वफा को हयात दी, उसने मालिक आपको जिंदगी अता फरमाए, उसने वफा का नाम ही अब्बास रख दिया। और अलमदारी की एक लंबी तारीख है, मैं वो सारी तारीख नहीं पढ़ सकता, लेकिन इस पाक खानदान के मारूफ अलमदार जरूर गिन सकता हूँ। मैं वो पूरी हिस्ट्री सरकार शीस अलैहिस्सलाम से लेके मौला अमीर अलैहिस्सलाम तक, सरकार अमीर अलैहिस्सलाम से लेके 16वीं सदी तक, जब तक ये अलम वाली जंगें आई हैं, मैं सारी हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, लेकिन इस पाक खानदान के मारूफ अलमदार जरूर गिनवा सकता हूँ। सरकार हमजा ने अलम उठाया, सरकार जाफर ने अलम उठाया। चलें, आपका भी इम्तिहान है, मैं कतई तौर पर ना मोमिन का इम्तिहान समझता हूँ, बंदे अमूमन कहा करते हैं ये एक फार्मेलिटी का जुमला होता है दाद लेने के लिए। चले, मैं इस जुमले से हट के, आपकी मयार शमात वैसे ही बड़ी बुलंद है, इस एक जुमले पर मजीद मैं आपको साथ मिलाना चाहता हूँ। सरकार हमजा ने अलम उठाया, सरकार जाफर ने अलम उठाया, अल्लाह के हाथ ने अलम उठाया। जो बुलंद हुआ है यदुल्ला पे मेरा सलाम है उसे, मालिक आपका ये खिला हुआ चेहरा सदा सलामत रखे। अल्लाह के हाथ ने अलम उठाया। अच्छा, उस दौर में अलम की एक नफ्सियात थी, जो अलमदार अलम उठाता था, अलम अलमदार के साथ मंसूब हो जाता। जो अलमदार अलम उठाता, अलम उसी का हो जाता। हमजा ने अलम उठाया, अलम हमजा का कहलाया। सरकार जाफर ने अलम उठाया, अलम जाफर का कहलाया। मौला अमीर ने अलम उठाया, अलम मौला अमीर का कहलाया। अल्लाह जाने कितनी ताकत है अब्बास के पंजे विलायत में। अली के बाद अलम अब्बास के हाथ में आया, उसके बाद 10 इमामतों का दौर है, लेकिन अलम हसन का नहीं है, अलम हुसैन का नहीं है, अलम सज्जाद का नहीं है, अलम बाकिर का नहीं है, अलम जाफर का नहीं है, अलम काजिम का नहीं है, अलम रिजा का नहीं है, अलम तकी का नहीं है, अलम नकी का नहीं है, अलम हसन अस्करी का भी नहीं है। यहां आके वो कहता है तुम इंतजार करो, मैं भी इंतजार कर रहा हूं, हाथ महदी के भी होंगे तो अलम अब्बास का। सदा सलामत रहो, सदा सलामत रहो, सदा सलामत रहो। जिस रुबाई के लिए मुझे पीर शोहरत बुखारी ने हुक्म किया है इस मजमून का, हाथ महदी के भी होंगे तो अलम अब्बास का होगा। अच्छा, जो अलमदार अलम उठाते थे, उनके अलम उठाने का अंदाज क्या होता था? एक इशारा है, कोई मुतमईन सा वक्त होता, दिन के टाइम में मैं कहीं मजलिस पढ़ता, मैं बड़ी देर के साथ आपको ये वाकया सुनाता, ये सारी बात सुनाता। आगे सफर मुझे भी करना है, आपका भी ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। एक इशारा है जो मैंने आपको दिखाना है। जो अलमदार अलम उठाते थे, अलम उठाने का अंदाज क्या होता था? उठाने वाले अलमदार का हाथ नीचे होता था, अलम ऊपर होता था। मेरी बात की तायीद कीजिएगा, अलमदार का हाथ नीचे होता था, अलम ऊपर होता था। हमजा ने अलम उठाया, हमजा का हाथ नीचे होता था, अलम ऊपर होता था। जाफर ने अलम उठाया, जाफर का हाथ नीचे होता था, अलम ऊपर होता था। मौला अमीर ने अलम उठाया, मौला अमीर का हाथ नीचे होता था, अलम ऊपर होता था। जितने अज़ादार मेरे सामने हैं, यकीनन अब्बास का प्यार भी दिलों में रखते हैं, सैयद अम्मुल बनीन की इज्जत भी करना जानते हैं। अब्बास ने तरतीब ही बदल के रख दी है। अज़ादारों तवज्जो करना कि जो बनाया है वफा ने वो बहम नीचे है, किब्रियाई के मुकद्दर का भरम नीचे है। लेकिन अब्बास ने किस तौर अलमदारी की, हाथ अब्बास का ऊपर है, अलम नीचे है। सदा सलामत रहो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतने मुश्किल तरीन वक्त में आपका इतना बोलना मेरे लिए गनीमत है। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ममनून। हाथ अब्बास का ऊपर है, अलम नीचे है। अब चूंकि दामन वक्त में इतनी वसत भी कोई नहीं, इतनी गुंजाइश भी कोई नहीं, मैं एक नज़म पढ़ना चाहता हूँ। हुक्म की तामील हो गई तो मैं अपने वक्त से तजावुज़ न करूँ। मैं फ़ज़ाइल पे ही ड्यूटी तमाम करके मिंबर अपने वाजिबुल एहतराम अपने भाई के हवाले कर दूंगा। और दामन वक्त में बंदे को घंटा भी मिल जाए तो थोड़ा होता है, क़यामत तक का वक्त भी मिले तो आले मोहम्मद की इज्जतें बयान नहीं हो सकती। पीर जी तायद फरमाइएगा, ऐसा मुमकिन ही कोई नहीं। और कायनात में दो ही कीमती चीजें हैं, एक वक्त है, एक मेरा मौला हुसैन है। चलें, जो बंदे बोले हैं 2% बंदों ने तायद की है मेरी इस बात की, मैं बाकी 98% को अपने साथ मिलाने के लिए एक जुमला और कहता हूं। बंदा 10 लाख की घड़ी भी कलाई से बांध ले, महंगी से महंगी घड़ी अपनी कलाई से बांध ले, भाई तनवीर वो वक्त को पाबंद नहीं कर सकता, वक्त को रोक नहीं सकता, वक्त को कैद नहीं कर सकता।
जुमला सिर्फ और सिर्फ हलालियों के लिए, मवालियों के लिए, हुसैनियों के लिए कहने लगा हूं, जिन्हें पता है मुश्किल में भी हो तो अली का जिक्र अली वाले ने करना होता है। जुमला सिर्फ हुसैनियों के लिए कहने लगा हूं। कायनात का वाहिद मुतलिकुल अनान हुक्मरान है मेरा मौला हुसैन, जिसका दामन थाम लो वक्त खुद ब खुद थम जाता है। इसी बादशाह की बारगाह में अपने आप को हाजिर नाजिर समझते हुए मैं एक नज्म का मतलब पढ़ने लगा हूं। 4 या 5 शेर पढ़ के मिंबर अपने भाई के हवाले करने लगा हूं। लफ्जों का ये हजूम अताए हुसैन है। जब से दुनिया बनी है तब से अब तक सिर्फ 2% बंदे बोले हैं, लेकिन बात मैंने जाया नहीं करनी, मैंने बात कन्वे करनी है। जब से दुनिया बनी है तब से अब तक न जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। जब तक दुनिया रहेगी जाने कितनी किताबें लिखी जाती रहेंगी। कोई नवाए वक्त में कालम लिखता है, कोई जंग में लिखता है, कोई एक्सप्रेस में लिखता है, कोई औसाफ में लिखता है, कोई BBC का नुमाइंदा है, कोई वॉइस ऑफ अमेरिका का नुमाइंदा है, कोई नावल लिखता है, कोई ड्रामा लिखता है, कोई फिल्म लिखता है, कोई कहानी लिखता है। कुछ नफ्सियात पे लिखते हैं, कुछ मुआशियात पे लिखते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जातियात पे लिखते हैं। लेकिन मौला का गुलाम, मौला का नौकर, मौला का शायर अज़ादारों की मौजूदगी और ताईद में कह रहा है कि लफ्जों का ये हजूम अताए हुसैन है। मैं भी मेरा कलम भी बराए हुसैन है। सबके मालिक आपका बोलना सलामत रखे। मैं भी मेरा कलम भी बराए हुसैन है। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर बगैर तमीद के अगला शेर पढ़ने लगा हूं। भाईजान तवज्जो, आपकी तवज्जो, सारे अज़ादार तवज्जो कीजिएगा। मैं भी मेरा कलम भी बराए हुसैन है। मैं भी मेरा कलम भी बगैर तमहीद के, बगैर नसर के, बगैर वजाहत के अगला शेर है। लफ्जों का ये हजूम अताए हुसैन है। मैं भी मेरा कलम भी बराए हुसैन है। और बैयत का लफ्ज मिट गया ईवान जुल्म से, ये वाकया नहीं है सजाए हुसैन है। मालिक आपका बोलना सलामत रखे। बैयत का लफ्ज मिट गया ईवान जुल्म से, ये वाकया, 2-3 शेर हैं और उन्हीं पर दुआ, ये वाकया नहीं है सजाए हुसैन है। अब अगला शेर पढ़ने से पहले एक नजर तारीख पे डालते हैं। हजरत मूसा का एक असा था, पानी पे मारते पानी रस्ते देता, जमीन पे मारते चश्मे फूट पड़ते, फेंक देते इजदहा बन जाता, सांपों को निगल जाता। हजरत मूसा का असा, हजरत मूसा के कहां कहां कैसे कैसे क्या क्या काम नहीं आया। ये मूसा का असा था, ये मूसा का सहारा था। अज़ादारों, मैं हुसैन के असा की बात करने लगा हूं, मैं हुसैन के सहारे की बात करने लगा हूं। कायनात आज भी जिसके हाथ पे खड़ी है, लफ्जों का ये हजूम अताए हुसैन है। मैं भी मेरा कलम भी बराए हुसैन है। बैयत का लफ्ज मिट गया ईवान जुल्म से, ये वाकया नहीं है सजाए हुसैन है। मौला का आसास जहन में रखना, अगर उसके आसरे की जरूरत है फिर यहां भी बोलोगे, कब्र में भी बोलोगे। लफ्जों का ये हजूम अताए हुसैन है। मैं भी मेरा कलम भी बराए हुसैन है। और मौला को एतमाद है गाजी के हाथ पर, बाजू ये बावफा का असाए हुसैन। सदा सलामत रहो, सदा सलामत रहो। मौला को एतमाद है गाजी के हाथ पर, बाजू ये बावफा का असाए हुसैन है। और करबो बला से ठीक नहीं खुल्द की मिसाल, करबो बला से ठीक नहीं खुल्द की मिसाल। जन्नत से भी हसीन फजाए हुसैन है। जन्नत से, बाबा जी तशरीफ ले आए, आखिरी 2 शेर ड्यूटी तमाम। जन्नत से भी हसीन फजाए हुसैन है। और हुर को मिली मुआफी तो कहने लगा ये हुर। भाई तवज्जो मेरी तरफ। हुर को मिली मुआफी तो कहने लगा ये हुर। तौहीद की रिजा ही रिजाए हुसैन है। चलें आखिरी शेर, आपकी जहमत तमाम करता हूं। तौहीद की रिजा ही रिजाए हुसैन है। अब जो शेर पढ़ने लगा हूं आखिरी शेर है मेरी आज की ड्यूटी का। फजाइल पे ही ड्यूटी तमाम करके मिंबर बाबा जी के हवाले करने लगा हूं। लेकिन बाबा जी मेरी खुशनसीबी, आप तशरीफ लाए। आखिरी शेर पर मैं आपकी तवज्जो चाहता था। यह सिर्फ शेर नहीं है, मेरी बख्शिश का बहाना है। आज तक जितना कलाम कह चुका हूं सारा एक तरफ है, यह शेर एक तरफ है। करबला की तारीख से कौन वाकिफ नहीं है? आखिरी अज़ादार तक मैं तवज्जो चाहता हूं। करबला की तारीख से कौन वाकिफ नहीं है? उन्होंने दाढ़ियां भी रखी थी, वो नमाज भी पढ़ते थे, वो रोजा भी रखते थे, वो हज भी करते थे, वो ज़कात भी देते थे, वो कुर्बानियां भी देते थे, हर शय मानते थे। नहीं मानते थे तो सिर्फ हुसैन को नहीं मानते थे। और तारीख शाहिद है, जिसने हुसैन को नहीं माना उसने कलमा नहीं माना, उसने कुरान नहीं माना, उसने अजान नहीं मानी, उसने नमाज नहीं मानी, उसने रोजा नहीं माना, उसने हज नहीं माना, उसने ज़कात नहीं मानी, उसने सलाम नहीं माना, उसने इस्लाम नहीं माना। उनके ख्याल में हुसैन का ताल्लुक नमाज से नहीं था, रोजे से नहीं था, नाना से नहीं था। मैं पूरी कायनात को बता देना चाहता हूं कि नमाज क्या है,
हज क्या है, ज़कात क्या है, दीन क्या है, दुरूद क्या है, दुरूद का वजूद क्या है। लफ्जों का ये हुजूम अताए हुसैन है, मैं भी मेरा कलम भी बराए हुसैन है। बैयत का लफ्ज मिट गया ईवान जुल्म से, ये वाकया नहीं है सजाए हुसैन है। मौला को एतमाद है गाजी के हाथ पर, बाजू ये बावफा का आसाए हुसैन है। कर वो बला से ठीक नहीं खुल्द की मिसाल, जन्नत से भी हसीन फजाए हुसैन है। हुर को मिली मुआफी तो कहने लगा ये हुर तौहीद की रिजा ही रिजाए हुसैन है। अब कोई लाख फतवे लगाता है लगाता रहे, मरता है मर जाए, जलता है जल जाए, मैं अपना कीदा अपने मौला की बारगाह में रखने लगा हूं। हुसैन जिसकी कब्र में जरूरत है वो जरूर बोलेगा। लफ्जों का ये हजूम अताए हुसैन है, मैं भी मेरा कलम भी बराए हुसैन है। और मुल्ला ये बात सुन ले मेरी कान खोल के, वो दीन ही नहीं जो सिवाए हुसैन। जनाब मुसव्वर गम, बरादर अजीज़, बानी मजलिस तनवीर अब्बास अलवी साहब, और इंशाअल्लाह उनके फ़ौरन बाद शाहबाज पाकिस्तान मलक गुलाम जाफ़र तैयार वो आपसे मुखातब होंगे। और उनके बाद जनाब मोहसिन अब्बास रुकन साहब वो भी तशरीफ़ फरमाए, वो आपसे मुखातब होंगे। सारे हज़रात से गुजारिश है कि जल्दी जल्दी तशरीफ़ लें, 1 मिनट भी आपका ज़ाया ना हो। दोनों हाथ खड़े करके हैदरी।